बच्चों चाहे आपने बेसिक मैथमेटिक्स ले रखी हो चाहे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले रखी हो, बेटा ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन जो है ना ये बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखते क्वेश्चन में क्या बोला गया बेटा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 3 साइन टीटा कॉस टीटा दिया हुआ है, मतलब इसके लिए उसके बराबर दी हुई है। तो आपको प्रूव करना है टेन टीटा की वैल्यू 1 होगी या फिर क्या होगी 1/2 होगी। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर हमें साइन और कॉस के टर्म्स में दिया हुआ है और वो आपसे टेन की वैल्यू निकलवा रहा है, टेन की वैल्यू प्रूव करवा रहा है। तो इसको 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो बेटा इसको 10 में कन्वर्ट करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे कॉस स्क्वायर से। किससे डिवाइड कर देंगे? कॉस स्क्वायर से। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर टीटा, इसको डिवाइड करेंगे बेटा हम कॉस स्क्वायर टीटा से, और इसको भी किससे डिवाइड कर लेंगे बेटा हम, और इसको भी हम डिवाइड कर लेंगे कॉस स्क्वायर टीटा से। अभी आपको समझ में आएगा ऐसा हमने क्यों किया है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 1 कॉस स्क्वायर टीटा प्लस साइन स्क्वायर टीटा अपॉन कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू, देखो बेटा इससे इसकी पावर कट जाएगी तो 3 इंटू साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा। अब 1 कॉस स्क्वायर आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर टीटा। ये कितना हो जाएगा बेटा आपका साइन अपॉन कॉस, ये आपका हो जाएगा 10 और स्क्वायर लगा तो 10 स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 3। ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 10 टीटा। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ पर 10 आ गया, इसको 10 कैसे बनाएंगे? आप जानते हैं सेक स्क्वायर टीटा क्या होता है। सेक स्क्वायर टीटा आपका होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर टीटा, और प्लस ये लिखा हुआ है आपका 10 स्क्वायर टीटा। इसको इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 10 टीटा इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखिएगा 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 10 स्क्वायर टीटा माइनस का 3 10 टीटा और प्लस का हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसको आपको फैक्टराइज करना है। यहाँ पर देखिए ये जो इक्वेशन बनी है ना ये 10 स्क्वायर में है। अब जरा देखिए अगर बच्चों अगर आप इसको इजीली फैक्टराइज नहीं कर पाओ तो इसको करने का तरीका क्या है, आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि जो 10 टीटा है इसको थोड़ी देर के लिए वाई मान लो। अब इससे क्या बेनिफिट मिलेगा हमें, जैसे कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर, क्योंकि मैंने इसको क्या माना वाई माना है, और माइनस का 3y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बना लीजिए, क्या बनेंगे 2y स्क्वायर माइनस का 2y और माइनस का y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर मैं यहाँ से 2y कॉमन लूँगा तो कितना बचेगा y माइनस का 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लूँगा तो कितना बचेगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पूर्व में से क्या कॉमन आएगा बेटा y माइनस 1, यहाँ कितना हो जाएगा 2y माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 और क्या मिल जाएगी y की वैल्यू आपको मिलेगी 1/2। अब देखो मैंने y किसको माना था 10 को माना था, तो यहाँ से 10 टीटा कितना हो जाएगा आपका 1, या फिर इसको मैंने कितना माना था 10, तो 10 टीटा कितना हो जाएगा 1/2। तो या तो 10 टीटा की वैल्यू बेटा 1 आएगी या कितनी आएगी 1/2 आएगी। और देखो बेटा आपको ये चीज़ प्रूव करनी थी, तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन आपका इजीली प्रूव हो जाएगा।